अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इम्तियाज़ सरवर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सवात में होने वाले जो हमले थे जिसमें आपने देखा एक वैन के ऊपर हमला किया गया और इसके अलावा एक जो है भाई और बाप और बेटे के जो कत्ल का एक मामला, इसके अंदर भी जो इन्वॉल्वमेंट है वो नज़र आ रही थी। तो पूरा सवाल जो है इस पर सरापा एहतजाज है और पूरे मुल्क के अंदर भी एक इस बेचैनी सी कैफियत है कि ये क्या दोबारा से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। आज से 12 साल पहले जिस सिलसिले को बड़ी ताकत से कुचला भी गया था और उस चीज़ को पाकिस्तान के अंदर से इस अजाब को ख़त्म किया गया था, आज वो दोबारा सर उठाने लगा है। लेकिन इस सूरत के अंदर हम देखते हैं हुकूमत का जो लाहेअमल है, हुकूमत इसमें कौन सा स्टांस अपनाए हुए है। हुकूमत का रवैया देखें कि इससे कुछ अर्सा कबल जब ये पहले ख़बरें आना शुरू हो गई कि वो मुनज़्ज़म सवात के अंदर जो है वो इस तरह की कार्रवाइयाँ या इस तरह के एलिमेंट नज़र आए। वज़ारत दाखिला जो राना सनाउल्लाह साहब का बयान था कि हमें कोई ऐसा शवाहिद नहीं मिला। देखिए, इस गवर्नमेंट की स्टेटमेंट देखें कि हमें ऐसा कोई शवाहिद नहीं मिला जिससे ये जो है इस्टेब्लिश होता है कि यहाँ पे उनके तालिबान की एग्जिस्टेंस मौजूद है। तो इन चीज़ों को अवॉइड किया गया। इस तरह सिर्फ हुकूमत जो थी वो अपने ही मामला और अपनी ही सिर्फ नैब के केसेस और इसी तरह की चीज़ों पे जो है सिर्फ फोकस किए हुए थी। दूसरा, जब कल नेशनल असम्बली के अंदर ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा जो हैं, उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट कर रहे थे कि हमें ये ना हो कि ये आग हम तक पहुंच जाए। भाईजान, ये आपका कोई, ये मुझे इस स्टेटमेंट से थोड़ी सी हैरानगी ये हुई कि क्या आप किसी युगांडा की या किसी और पार्लियामेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं? क्या ये आपका अपना मुल्क नहीं कि अपने मुल्क के अंदर ये चीज़ें नहीं हो रही? तो उनका ये सवाल करना, और वो सवाल किससे कर रहे हैं? आप कैबिनेट के हिस्सा हैं और आप सवाल कर रहे हैं, किससे सवाल कर रहे हैं कि आप मैं ये बात वज़ीर आज़म तक पहुंचाऊंगा? तो क्या ये इतना बड़ा सानिया हो जा रहा है? और पूरी जो सवात की आवाम है वो उस दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर उनकी प्रोटेस्ट की कॉल्स को देखा होगा और वो बहुत एक्टिव और कहते हैं कि हम दोबारा होने नहीं देंगे। हम आज से जो पहले हमने अपने घरों को छोड़ा, हमने वो तमाम जो तकलीफ जो बर्दाश्त की इस मामले के अंदर, हम दोबारा से ये मामला नहीं होने देंगे। हम अपनी ज़मीन का और अपनी जो इज्जतों और अपनी घरों का हिफाजत करना जानते हैं। तो इस मामले के अंदर बहरकफ इस मामले के अंदर जो ख्वाजा आसिफ का बयान है वो आप एक अजीब सी जहनी, मुझे तो इस तरह से पसमानदगी की बात कर रहे हैं। आपके मुल्क के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं। आपके मुल्क के अंदर दोबारा से दहशतगर्दी का जो अंसर है, ये तालिबान किसी भी शक्ल में, वो आपके मुल्क के अंदर लोग इसके विक्टिम हो रहे हैं और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आप किससे क्लेम कर रहे हैं कि जनाब ये हम तक पहुंच जाएगा? ये आपका मुल्क है और ये आप तक पहुंच चुकी है, ये आप तक पहुंच रही है। इसके लिए प्रोएक्टिव एक्शन लेना चाहिए। देखिए, वज़ारत दाखिला और वज़ीर दिफा, इन लोगों ने प्रोएक्टिव मेजर्स लेने हैं। इन्हीं लोगों ने इसके ऊपर लाहेअमल तैयार करना है। इन्होंने आके आवाम को बताना है कि हमने इसके ऊपर क्या लाहेअमल लिया और उसके लिए हमने इसकी क्या रेमेडियल एक्शन लिया, हमने क्या वहाँ पे क्या सर्च ऑपरेशन किया, कहाँ वहाँ पे कॉम्बिंग होनी चाहिए, वहाँ पे जाके आपने सिक्योरिटी एजेंसीज ने क्या क्या किन फीचर का आपके सिक्योरिटी लैप्सेस थे, अगर वो और बहुत से एलिमेंट हैं वो हमने कैसे कवर किया। बल्कि उल्टा इन्होंने सूबाई गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम लगा दिया अगर इन चीज़ों को टैकल नहीं कर सकते तो उनको फर्दर वहाँ पर रूल भी नहीं करना चाहिए। बहरकफ ये एलिमेंट जो है, नेशनल कैबिनेट का बंदा वज़ीर दिफा आपका ये स्टेटमेंट देते हुए बड़ी हैरानगी की बात हो रही है। और हैरानी का एलिमेंट है कि आप अपनी ही आवाम के सामने बजाय उनको जवाब देने के सवाल कर रहे हैं। दूसरा, कराची के अंदर आपने देखा होगा जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं वो इलेक्शन कमीशन ने दोबारा से पोस्टपोन कर दिए थे। 23 अक्टूबर को ये इलेक्शंस होने थे और जब ये 23 अक्टूबर को इलेक्शन होने थे, ये फर्दर पहले से ही 2 दफ़ा ये इलेक्शन पोस्टपोन हो चुके हैं। देखिए, इख्तियारात का निचले जो है तबके तक या निचली आवाम तक इसको जो ट्रांसफ़र करना, ये बेसिकली राइट है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हमें जो आपके आईन पाकिस्तान आपको राइट देता है कि इसकी आप जो है इख्तियारात को निचले तक इसकी तरसील करें। लेकिन ऐसा होता है कि जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं उसमें रिलक्टेंस शो करती हैं, वो इस तरफ आना नहीं चाहती। और पहले तो चलो ये सैलाब की वजह से ये मामला को पोस्टपोन किया गया, और लेकिन अब आपने अभी देखा कि कुछ अर्सा पहले ही ये 16 अक्टूबर को बाई इलेक्शंस हुए हैं और अब ये इलेक्शन को मुलतवी कर देना सिर्फ सिक्योरिटी रीजन बना के। अब एक एलिमेंट बड़ा है कि इमरान खान अक्सर अपनी तकारीर में ये कहते हैं कि जो है इलेक्शन कमीशन है वो बाइस्ड है बहुत सी चीज़ों में। अब हम कुछ जगहों पे ये चीज़ें नज़र आती हैं कि क्या प्रोविजनल गवर्नमेंट जब आपको डिक्टेट करती है कि मैं इस रीजंस की वजह से लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहा है, तो क्या आप इसको पोस्टपोन कर देंगे? क्या ये सारी डिक्टेशन, ये सारे चीज़ें इस चीज़ को इस्टेब्लिश नहीं कर रहे कि क्या अब इलेक्शन कमीशन इस केस के अंदर एक पार्टी की हैसियत का इख्तियार नहीं कर रहा? तो बहुत सी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ों को सर्टन करती हैं कि
ये इनका तर्ज जो सियासत है लोकल गवर्नमेंट का, कि आप जो भी बात या जो भी लोकल बॉडी जो गवर्नमेंट है वो आपको ये बात करती है आप उसको पोस्टपोन कर दें। इस पर भारत का पीटीआई ने बहुत बड़ा अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवाया है। इसके अलावा जमात इस्लामी प्रोटेस्ट करना चाह रही है, वो कि हम जो शाराएं बंद कर देंगे। इसके अलावा असद उमर का एक ट्वीट भी आया, किसी के लिए वो ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने इस इलेक्शन जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है वो इलेक्शन से इस तरह से भाग रही है कि जस्ट उसको पोस्टपोन कर दिया जाए। इस जो ऑलरेडी हालिया ज़मीनी इलेक्शन हो, इस चीज़ से तो पूरे पाकिस्तान के अंदर ये एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान ने कुछ सीटें लूज कर दी हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ तो क्लियर है, अवाम जो है वो उसकी जो मेंटल है कि वो किस तरफ डाइवर्टेड है, क्या वो चाह रही है। अवाम इस टाइम सिर्फ इलेक्शन चाह रही है कि एक गवर्नमेंट जो है वो एक प्लान से इलेक्शन हो, आप तमाम पार्टीज आपस में बैठें और कम से कम कंसेंसस के साथ इलेक्शन हो जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर ये जो इंस्टेबिलिटी की जो कंडीशंस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी है, इसके अलावा ये जो है मिलिटेंसी के कुछ खतरात जो है एलिमेंट है, इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज जाता है कि स्टेबिलिटी, इसके अलावा और भी स्टेबिलिटीज़ होती हैं इंटरनेशनल फोरम पे, आपकी खारजा पॉलिसीज़ होती हैं। इसके सारे एलिमेंट उस तरह से पॉसिबल हैं कि अगर हम एक गैर जानबदार इलेक्शन कमीशन के अंदर एक गैर जानबदार इलेक्शन हो जिसमें तमाम पार्टीज़ मुत्तफिक हों और तमाम पार्टीज़ बाद में ये प्रोटेस्ट ना कर रही हो कि जनाब ये तो रिग्ड इलेक्शंस हैं, पहले 2018 की तरह से जो इलेक्शन थे उनके अंदर जिस तरह से धांधली की गई, जो सिस्टम को बिठाया गया और किसी पॉलिटिकल जमातों को जितवाया गया। और कब बहुत से लोग क्लेम करते थे 2018 के अंदर कि इमरान खान के लिए आरटीएस सिस्टम को बिठाया गया, लेकिन बाद में इमरान खान ने ये साबित किया, उन्हीं हलकों के अंदर उसकी पिजराई को देखें, उसकी फ़ैन फॉलोइंग को देखें, वो पूरी पाकिस्तान के अंदर अपनी बयानी को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो बहरकफ ये दो तीन एलिमेंट हैं जो अब हमें नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अवाम की जो राय का हमें बिल्कुल एहतराम करना चाहिए। इसमें हम कोई भी ऐसा एलिमेंट इंक्लूड करके टेम्पररी अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदों के लिए इसे पोस्टपोन नहीं कर सकते। जी, आपको मेरा तज़किया पसंद आएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।